हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब परिवार इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसमें हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। 3 क्लास हम लोग का हो चुका है और आज ये हमारा 4th क्लास है, 4था क्लास है। फोर्थ क्लास है दोस्तों। हम लोग लेटर कोडिंग पूरा ख़त्म कर चुके हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर कोडिंग। प्रीवियस लेक्चर आप लोग देखिएगा, उसमें मैं कुछ लेटर कोडिंग नंबर कोडिंग का भी कुछ पढ़ा दिया था, लेकिन आज हम लोग नंबर कोडिंग 0 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है नंबर कोडिंग, उसके बारे में समझते हैं और उसके बाद उस पर जो क्वेश्चन बनता है हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहले थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, हम पढ़ रहे हैं नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में क्या होता है बच्चों, इसमें हम एक शब्द को सांकेतिक भाषा में प्रदर्शित करने के लिए अंकों का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा कोड दिया हुआ रहेगा, लेटर कोडिंग का कोड दिया हुआ रहेगा, वो डिजिट्स में दिया हुआ रहेगा। आपको पहचानना है कोड डिजिट्स में जो कोड दिया हुआ है वो किस लॉजिक पे बेस्ड है। अगर आप लोग लॉजिक ढूंढ लिए तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं है। अगर लॉजिक नहीं मिला तो थोड़ा परेशानी हो सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। मैं हूं आपके साथ और आपको पढ़ाऊंगा कैसे हम लोग लॉजिक ढूंढेंगे। थ्योरी पार्ट से उसको अप्लाई करेंगे हम लोग क्वेश्चन में। तो इसमें भी एक लॉजिक क्रम का पालन करते हुए हम निम्न कोडिंग करते हैं। मतलब हमको लॉजिक को पालन करना है कि कौन से बेसिक पे हम लोग लगा रहे हैं। चलिए थ्योरी देख लेते हैं। यह रहा हमारा थ्योरी। पहला पैटर्न, इसमें 2 तरह के पैटर्न बनते हैं, जिसमें हमारा पहला पैटर्न है। इस पैटर्न में हम पूरे शब्दों के लिए संयुक्त रूप से एक कोड का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें कोड का निर्माण होता है। इसमें कई तरह के पैटर्न हो सकते हैं। इसमें यह भी बोल रहा है कि इसमें बहुत सारा के पैटर्न बन सकते हैं। पहला पॉइंट है कि इस पैटर्न में हम शब्दों के सभी अक्षरों के मान को जोड़ देते हैं। मतलब पहला पैटर्न का पहला जो मेरा कहने का है कि इसमें क्या होता है कि सभी जो लेटर्स होते हैं उसके अक्षर का मान जो जिस पोजीशन पर होता है उसको एडिशन करके उसका कोड दिया हुआ रहेगा। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, इसमें शब्दों के सभी अक्षरों को जोड़कर किसी संख्या से गुना कर दिया जाता है। दूसरा कहने का मतलब है कि शब्दों के जो हमारा शब्द दिया हुआ रहेगा, अक्षर दिया हुआ रहेगा, उसको जोड़कर पहले उसका पोजीशन याद करेंगे, उसको जोड़ेंगे, उसको जोड़कर किसी संख्या से एक फिक्स नंबर से सारे में मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा, गुना कर दिया जाता है। यह संख्या एक स्थिर राशि भी हो सकती है या चर भी हो सकता है। ठीक है। चर के अक्षरों की संख्या, स्वर, व्यंजन और उनकी संख्या भी हो सकती है। बहुत कुछ है। जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा उस तरीका से हम लोग को लॉजिक लगाना है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है, इसमें शब्दों के सभी अक्षरों को जोड़कर किसी संख्या से भाग कर दिया जाता है। पहले अक्षर को जोड़ेंगे, फिर जो आएगा मेरा नंबर उसको किसी फिक्स नंबर से भाग करेंगे, तो जो मेरा लॉजिक आएगा वही लॉजिक। एक और इसमें 2 तरह का पैटर्न मतलब 2 वर्ड्स दिया हुआ रहेगा और दोनों का सेम लॉजिक लगेगा, तभी अप्लाई करना। ठीक है। इसमें हम शब्दों के सभी अक्षरों के विपरीत मानों को जोड़कर सांकेतिक भाषा का निर्माण करते हैं। छठा हमारे कहने का मतलब है कि क्या करेंगे, विपरीत अक्षर। जैसे ए का विपरीत क्या होता है, ए का अपोजिट लेटर क्या होता है, जेड। यानी कि ए का हमारा स्थान 1 है तो जेड का कितना हो जाएगा 26, क्योंकि इसको जब ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई। आपको हम प्रीवियस लेक्चर में बता दिए हैं, सबका अपोजिट ट्रिक्स भी बता दिए हैं।
तो वहां जाके आप लोग रिवीजन कर सकते हैं क्या होता है अपोजिट लेटर। इसमें हम शब्दों के सभी अक्षरों के मान के विपरीत मान को जोड़ लेते हैं, ठीक है। इसमें शब्द के सभी अक्षरों के विपरीत मान को जोड़कर किसी संख्या से गुना कर दिया जाता है, यानी कि जो हमारा पैटर्न 1 से 3rd तक है वही पैटर्न 4th से 6th तक है, बट क्या है इसमें अपोजिट करना है, ठीक है। इन सभी पैटर्न को हम निम्न उदाहरणों से समझते हैं। बिल्कुल सही बोला। आइए हम लोग देखते हैं कैसे बनता है, उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन है नंबर कोडिंग पे, हम लोग का पहला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 38 है, वो नंबर कोडिंग का पहला क्वेश्चन है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में बैट को 23 लिखा जाता है, कैट को 24 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बॉल का क्या होगा, बॉल का कैसे लिखा जाएगा। बच्चे क्या दिया हुआ है, बैट। बैट को कितना लिख रहा है, 23। तो हमारा क्या है कि या तो अक्षर को जोड़ा गया होगा, या अक्षर को जोड़ के किसी फिक्स नंबर से गुना किया गया होगा, या तो अक्षर को जोड़कर किसी फिक्स नंबर से डिवाइड किया गया होगा, या अपोजिट लेटर को जोड़कर अपोजिट लेटर का जोड़ दिया होगा, या अपोजिट लेटर को जोड़कर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा, या अपोजिट नंबर को जोड़कर किसी संख्या से डिवाइड किया होगा। तो पहले हम एडिशन देख लेते हैं। इसमें क्या 23 कैसे बनाया जा सकता है, बैट को 23 कैसे लिखा गया होगा। तो बी का पोजीशन कौन सा होता है, बी का 2 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, सॉरी 22 बोल रहे हैं, 23 कैसे बनाया गया होगा, और टी का कितना होता है 20। अगर ये सारे नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो 2 + 1 + 20 यानी कि 23 हमारा तो बैठ गया। लेकिन दूसरा में ये देख रहे हैं कि ये लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं। तो CAT कैट, CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली। तो बिल्ली का कोड कितना दिया हुआ है 24। तो देख लेते हैं सी का कितना होता है पोजीशन, कौन सा पोजीशन पे होता है 3 पे, ए हमारा 1st पोजीशन पे होता है, और टी हमारा 20 पोजीशन पे होता है। इसको भी ऐड करके देख ले रहे हैं, 3 + 1 + 20 ये कितना हो गया 24। ये भी हमारा फिट बैठ गया। यानी कि क्या किया गया है, सारे लेटर्स को एडिशन करके उसका कोड दिया हुआ है। तो हमको जो पूछा है उसको भी हम लोग वही कर लेते हैं, BALL बॉल। तो बी का कितना होता है कोड, पोजीशन 2, ए का 1 और एल का 12 और एल का 12 यही होता है। सबको ऐड कर दिए। देखिए 12 12 24, 1 25 और 2 27, यानी कि बॉल का कोड कितना हो जाएगा 27। जिस ऑप्शन में 27 होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए इसमें हम लोग को पता चल गया कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा था, सारे लेटर्स को ऐड करके उसका कोड दिया हुआ था। जब देखिएगा बच्चों ये इसका जो कोड दिया होगा, मतलब ये जो नंबर है उसका जो एडिशन करने पर आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन देखकर। अभी हम लोग पहला क्वेश्चन लिए हैं, आगे देखते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कैसे कौन सा लॉजिक लगेगा। चलिए यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ए को 2 लिखा जा रहा है, मतलब ए का कोड कितना दिया हुआ है बच्चे 2, तो ए का पोजीशन कितना होता है 1। तो ए को 2 कैसे लिखा जाएगा ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, ए को 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा। तो अच्छा एम को 26 लिखा जा रहा है, एम को कितना लिख रहे हैं 26। एम का कोड कितना पोजीशन कौन सा होता है 13, इसमें भी कितना से मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 से, तब ना 26 बनेगा, ठीक है। अच्छा जेड का कितना होता है, जेड का कोड दिया हुआ है 52 और जेड का प्लेस वैल्यू कितना होता है 26, इसमें भी कितना से मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, तो अब ना 52 जाके बन रहा है 52। यानी कि सारे लेटर्स को क्या किया गया फिक्स नंबर से 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर बैट का लिखते हैं बेट बी का कितना होता है 2,
ई का 5 और टी का 20। पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा, 4 प्लस 10 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 50। 40 10 50 और 4 54, यानी कि 54 हो गया। तो जिस ऑप्शन में 54 होगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। पूरा बेहतरीन तरीका से पढ़ना है। बीच बीच में जहां डाउट होगा आपको कमेंट भी करना है कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे होगा, फिर से एक बार बता दीजिए। हम आप ही के लिए हैं और आपका पूरा सहयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डीप DEEP डीप का कोड कितना दिया गया है, 120। अच्छा, रैबिट RABBIT रैबिट मीन्स खरगोश। खरगोश का कितना गया है, 250। वेरी गुड। तो हेयर का कोड पूछा है। पहले देखते हैं डीप में कौन सा लॉजिक लगेगा। तो पहले नंबर इसका लिख लेते हैं, प्लेस बोलो। डी का कितना होता है, 4। ई का होता है 5। ई का होता है 5 और पी का होता है 16 और 4 20, 20 और 10 30, यानी कि सबको ऐड करने पर हमारा 30 आ रहा है। और 30 से कितना दिया गया है, 120, यानी कि कितना 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, मतलब 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 120 आएगा। यानी कि 4 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि इसमें डीप में टोटल 4 ही लेटर है, इसलिए यहाँ पे ये लॉजिक लग रहा होगा। अभी हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि एक मेरा और दिया हुआ है, उसमें चेक करके देख ले रहे हैं। तो बी का होता है 2, ए का होता है 1, बी का होता है 2, आई का होता है 9 और टी का होता है 20। सारे लेटर्स को पहले ऐड कर लेते हैं। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, जल्दी बताइए। 20 और 9 29, 31, 30 और 4 34, तो 34 आ रहा है ना। RABIT रैबिट 9 B2, हाँ ठीक है। तो 20 और 9 29, 31 और 4 34, यानी कि 34 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि टोटल कितने लेटर है इसमें, 5। देख रहे हैं 250 आ रहा है कि नहीं। 5 के 20 के 0, कैरी 2, 5 3 5 15 और 2 17, 170 आ गया। यहाँ पे सॉरी बेबिट लिखा गया है। यहाँ पे बच्चों सुधार लीजिएगा, यहाँ पे आर है, तभी तो मेरा नहीं आ रहा है। ओके, आर का 18 होता है। आप लोग बता नहीं रहे हैं जी, थोड़ा थोड़ा हो जाता है। तो देखते हैं 18 और 2 20, 20 और 9 और 1 10, 10 10 और 20, 30 20 50 50 और टोटल 5 लेटर्स हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। यानी कि हमारा दोनों मैच कर दिया, यानी कि इसमें और कुछ नहीं किया गया है। जितने लेटर्स हैं उसको एडिशन किया गया है और जितने लेटर्स हैं उतने बार उतना नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो हमको किसका पूछा है, हेयर, HAIR, हेयर मीन्स बाल। एच का होता है 8, ए का होता है 1, आई का होता है 9 और आर का होता है 18। पहले सबका कोड लिख लिए, तो कितना हो गया, 18 और 18 36। 36 को कितने लेटर्स हैं, 4। हेयर में 4 लेटर हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 चौके 24 के 4, कैरी 2, 4 3 12 और 2 14, 144। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ई का कोड 5 दिया गया है, टोटल का 12 दिया गया है। तो LMB का पूछा है, लंब का किस प्रकार लिखा जाएगा। ई का 5 दिया गया है, टोटल HOTEL
होटल, होटल का कितना दिया गया है 12। तो लैम्प का पूछा है, चलिए बताइए आप लोग ई का 5 क्यों दिया है बच्चे, बता सकते हैं आप क्यों दिया है? क्योंकि ई का कौन सा स्थान होता है 5 होता है इसलिए। अच्छा इसको देख लेते हैं, एच का 8 होता है, ओ का 15 होता है और टी का 20 होता है, ई का 5 होता है और एल का 12 होता है। तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं, कुछ बन रहा है लॉजिक, पहले ऐड करते हैं क्या हो रहा है देख लेते हैं। तो ऐड किए तो कितना नंबर आया 20 और 5 25, 25 और 15 40 और 20 60, 60 हुआ। 60 से 12 बनाया जा रहा है, यानी कि इसमें 60 से कितना से भाग दिया गया है 5 से। क्यों? क्योंकि होटल में टोटल 5 लेटर है, तब तो होगा 5 से इसको काटेंगे 12 बार में, और यही इसका कोड दिया गया है। तो किसका पूछा है LAMB लैम्प। तो एल का कितना होता है 12 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 4 सॉरी 2, तो 12 और 13 25, 25 और 3 28, 28 हो रहा। टोटल्स कितने लेटर्स हैं 4, जितने लेटर्स हैं उतना ही से भाग देना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना है। हमारा जो लॉजिक यहाँ पे लगेगा वही लॉजिक सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है, नहीं तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। 4 से काटेंगे 7 बार में यानी कि 7, कोई और ऑप्शन आ जाएगा जो आपको वहां पे दिया हुआ रहेगा और आपका 1 नंबर या 2 नंबर माइनस में चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा 7, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस टाइप से देख रहे हैं, कभी प्लस करना, प्लस करके मल्टीप्लाई कर रहा है, कभी प्लस करके डिवाइड हो रहा है, कभी केवल प्लस दिया हुआ है। अब आगे जो क्वेश्चन आएगा अपोजिट करके दिया हुआ रहेगा या और कुछ बेस्ट दिया हुआ रहेगा। चलिए हाँ, ये है किड्स, KITES, किड्स का 2 लिखा है। वाह, कैसे 2 बनाएंगे MONDAY। लॉजिक ढूंढिए, मंडे का 2 है, एयर AIR, एयर मीन्स हवा, हवा का कोड कितना है इसका भी 2 है। सारे के 2 दिया है, तो किसका पूछा है संडे, SUNDAY, संडे, संडे मीन्स छुट्टी का दिन। तो देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, ढूंढिए लॉजिक। इसमें सर लॉजिक लग रहा है सर KITS, जोड़ के तो सर 2 नहीं बनाया जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो भी नहीं होगा सर। इसमें हमको लग रहा है सर कि इसमें दूसरा मेथड लग रहा होगा। कौन सा मेथड लग रहा है बाबू, इसमें स्वर और व्यंजन का खेला है। देख रहे हैं टोटल कितने वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स, वॉवेल्स की संख्या 5 होती है। कौन कौन AEIOU, ये टोटल 5 वॉवेल्स होते हैं। तो बच्चों इसमें देख रहे हैं किड्स में टोटल 2 वॉवेल हैं, एक आई है और एक ई है। इसको दूसरा पेन से हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसमें यहाँ देखिए, यहाँ आई है और ई है, ये दोनों क्या है वॉवेल्स है, यानी कि वॉवेल्स 2 है। इसमें भी देखिए ओ वॉवेल है और ए वॉवेल है, इसलिए इसका कोड 2 दिया है। इसमें आई वॉवेल है और ए वॉवेल है, इसलिए इसका कोड 2 दिया है। तो संडे में कितने वॉवेल होंगे, यहाँ देखिए ए है और कौन सा है यू है, इसके सिवा और सारे बाकी सब क्या है कॉन्सोनेंट है। इसमें 2 वॉवेल्स हैं, तो यानी कि इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 2, जो ऑप्शन नंबर डी है। तो देख रहे हैं बच्चों कैसे एकदम हवा में उड़ रहा है सवाल। तो आप लोग को लॉजिक पहचानना होगा कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है। जब आप लोग लॉजिक पहचान लेंगे तो सवाल करने में मात्र 10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। चलिए आगे और करते हैं, बताइए TO का 19 दिया है और MY का 16 दिया है
और किसका पूछा है, HE का पूछा है, क्या होगा। चलिए बच्चों बताइए, TO का 19 दिया है और MY का 16 दिया है। सोचिए आप लोग, लॉजिक बहुत तेज है ना आप लोग, सोचिए 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 बच्चों, सोच रहे हैं 19 कैसे बनाया जाएगा। पहले इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ के देखते हैं। T का कितना होता है प्लेस वैल्यू 20, O का कितना होता है 15। सर 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35 होगा। तो सर यहाँ पे 19 दिया हुआ है, 35 से 19 कैसे बनाया जाएगा। नहीं सर, इसका अपोजिट करके एक बार देख लेते हैं सर, वो क्या हो रहा है। T का अपोजिट क्या होता है G, और O का अपोजिट L होता है। तो G का कितना होता है सर, G 7 होता है, और L का कितना होता है 12 और 7 19। यानी कि सर इसमें जो लॉजिक लग रहा है, इसका अपोजिट करके अपोजिट इसका अपोजिट का सम दिया हुआ है। अपोजिट का क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। तो इसका भी देख लेते हैं। M के उल्टा क्या होता है N, और इसका अपोजिट B। N का कितना होता है 14, और B का कितना होता है 2। 14 और 2 16, जो हमारा सेटिस्फाई हो गया। यानी कि इसमें जो लॉजिक लग रहा है, अपोजिट का सम दिया हुआ है। हम तो आपको स्टार्टिंग में पता है, या तो लेटर को स्टार्टिंग में क्या करेगा केवल सीधा सीधी ऐड करके नंबर दे दिया गया रहेगा, या तो अपोजिट लेटर का सम दिया हुआ रहेगा, या कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा होगा। तो हम लोग को दोनों चेक करना है। यानी कि सर तो इस पे किसका पूछा है HE, तो H का क्या होता है SHIRTG, तो H का उल्टा क्या होता है T, और E का उल्टा VEE। तो VE हो गया। T का 20 और V का 22, कितना हो गया 42। तो जो ऑप्शन में हमारा 42 होगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है, किसका लॉजिक लग रहा है, तो यहाँ पे अपोजिट लेटर का सम दिया हुआ है, तो अपोजिट लेटर का सम करके लॉजिक लग रहा है। चलिए नेक्स्ट, जिप का कोड दिया हुआ है 198, जाप का दिया हुआ है 246, तो माप का क्या होगा। चलिए बच्चों, ये थोड़ा सा बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप लोग लगाइए, 3 स्टार दे दे रहे हैं। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में, SSC CGL में भी आया हुआ है, CHSL में भी आया हुआ है, यानी और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट करके आया हुआ है। चलिए बनाइए आप लोग, कैसे बनाएंगे। चलिए ये 198 कैसे होगा, चलिए जिप ZIP, तो जिप का दिया हुआ है 198, ठीक है। तो 198 कैसे होगा, तो इसको देखते हैं, इसका अपोजिट करते हैं। ए का अपोजिट क्या, जेड का अपोजिट ए होता है, इसका आर होता है, और इसका LO PK मैंने जो किया। तो ए का कोड कितना होता है 1 + 18 + 11, कितना हो रहा है 18 और 2 20, 18 और 2 20, 20 और 10 30, 30 से 198 कैसे बनाया जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 30 6 180, और प्लस 18 करते हैं, तो यानी कि 198 हो गया। यानी कि क्या किया गया होगा इसमें कि इसका अपोजिट का जितना अपोजिट है उसको जोड़कर
6 से फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस 18 जोड़ रहे हैं। देख रहे हैं इसमें भी वही लॉजिक तो नहीं लग रहा है। JAP, जेड का उल्टा ए के उल्टा जेड और पी के उल्टा के। देख ले रहे हैं 1 + 26 + 11 कितना रहा? तो ये हो जाएगा 6 7 8 और 2 1 3 38। 38 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा? अलग कर लेते हैं। 8 6 48 के 8 कैरी 4 और 4 3 12 और 6 3 18 18 और 4 22 228 में 18 जोड़ते हैं कितना लाना है? 18 जोड़ देते हैं। 8 8 16 के 6 2 1 3 और 1 4 और 2 246। यानी कि इसमें भी सेम किया गया है। कितना बना रहा? 246। हमारा यहाँ पे लॉजिक है कि जो इसका अपोजिट आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करके 18 ऐड किया गया है। यानी कि ये दोनों फिट बैठ गए। तो हमको किसका निकालना था? MAP मैप। तो M का उल्टा क्या होता है? N, A के उल्टा Z और P के उल्टा K। तो N का कितना होता है? 14 + 26 + 11। इसको ऐड कीजिए कितना होगा? 6 4 10 और 1 11 के 1 कैरी 1 2 1 3 1 4 और 1 5 51। 51 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा प्लस 18 करना होगा। कितना हो जाएगा? 6 कम 6 अब 6 पे 34 306 में 18 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आंसर? 24 होता है ना? 324। तो जिस ऑप्शन में 324 होगा 18 से 24 वही ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 324 आएगा। यही लॉजिक लग रहा था दोस्तों। चलिए ड्राइवर का कोड 12 दिया हुआ है। बनाइए जल्दी जल्दी। इसका कोड 20 दिया हुआ है। एन तो एक्सीडेंट का कोड क्या होगा? चलिए लगाइए। ड्राइवर का दिया हुआ 12, पेसिस्ट्रेन का दिया हुआ है पेडेस्ट्रेन का दिया हुआ है 20। तो एक्सीडेंट का पूछा हुआ है। चलिए लॉजिक ढूंढिए आप लोग। कैसे 12 बनेगा? 12 कैसे बनेगा? पहले क्या करते हैं? सारे लेटर्स को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं ऐड करके कुछ लॉजिक तो नहीं बन रहा। तो सर ऐड करके अगर हम 6 से भी डिवाइड करेंगे सारे लेटर्स को तो नहीं होगा। इसका अपोजिट भी करेंगे तो भी नहीं होगा। तो क्या और लॉजिक लग सकता है? अच्छा सर एक लॉजिक हमको यहाँ दिख रहा है कि सर इसमें जो है टोटल 6 लेटर्स हैं और 6 से 12 बनाया गया होगा। कैसे? सर टोटल 6 है, इसमें फिक्स नंबर 2 से मल्टीप्लाई करके 12 बन जाएगा। अच्छा इसमें देखते हैं कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी सर 10 लेटर है। इसमें भी फिक्स नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें भी 20 हो गया। तो ऐसा कहीं तो नहीं कि एक्सीडेंट का भी वही दिया हुआ हो, क्योंकि 2 लॉजिक तो हम लोग निकाल लिए। एक्सीडेंट में टोटल कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी 8 है हमारा और इसको फिक्स नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा? 16। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग लॉजिक ढूंढते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। सेकंड पैटर्न क्या है? उसको
पढ़ते हैं सेकंड पैटर्न। कैसे पढ़ेंगे? सेकंड पैटर्न देखते हैं क्या कोड दिया हुआ रहेगा। चलिए आप लोग पहले उतार लीजिए पीछे वाला, इसको उतार लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद सेकंड पैटर्न पढ़ते हैं। करो, चलिए उतारिए, जल्दी उतार लीजिए। चलिए ये हमारा लेटर कोडिंग का पहला पैटर्न समाप्त होता है। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी किए प्रैक्टिस, इसी टाइप से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका नेक्स्ट पैटर्न पढ़ते हैं। दूसरा पैटर्न हमारा क्या था? सेकंड पैटर्न। इसमें क्या होता है, इसमें कोडिंग करते समय शब्द के अक्षरों का प्रयोग एक साथ नहीं करके अलग अलग किया जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा कि इसमें क्या करते थे, जैसे बैट का दिया हुआ रहता था एक नंबर फिक्स, उसमें एक साथ दिया हुआ रहता था, इसमें एक साथ नहीं दिया हुआ रहेगा, इसमें अलग अलग करके नंबर दिया हुआ रहेगा और अलग अलग किया जाएगा। इसमें हम निम्न उदाहरणों से समझते हैं। सेकंड पैटर्न में बोल रहा है कि जैसे हम लोग फर्स्ट वाले में देख रहे थे, बैट को ऐड करके उसका दिया हुआ रहता था, कोई फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होता था, फिक्स नंबर से डिवाइड होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सेकंड पैटर्न हमारा ये कह रहा है कि इसमें अलग अलग दिया हुआ रहेगा। बी का अलग कोड होगा, ए का अलग कोड होगा, टी का अलग कोड होगा। चलिए आइए निम्न उदाहरण से समझते हैं। जैसे डिल DEAL, इसका कोड दिया हुआ है 4 5 1 12। अच्छा, लेडी एंड जेंटलमैन, लेडी का क्या दिया हुआ है? अच्छा, लेडी का पूछा है, चलिए बात सही है। देखिए बच्चों, इसमें क्या हो रहा है कि अलग हर एक लेटर्स का अपना कोड दिया हुआ है, तो उससे हमको लॉजिक ढूंढना है, वही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। आप लोग तलगी ट्राई कीजिए, हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए, तो देख रहे हैं यहां पे जो लॉजिक लग रहा है, 4 का डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 5 होता है। ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है? सॉरी, क्या हो रहा है? ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है और एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है। यानी कि कुछ नहीं किया गया है, सारे लेटर्स का प्लेस वैल्यू दिया हुआ है। तो एल का कितना हो जाएगा? 12, 1, डी का 4 और वाई का 25। तो जिस ऑप्शन में होगा 12 1 4 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 12 1 से स्टार्ट होगा, 12 1 4 25। देख रहे हैं एक अक्षर का केवल फर्क है। ऑप्शन नंबर बी और डी में देख रहे हैं केवल लास्ट। अगर आप लोग 2 सोच के मार दीजिएगा और लास्ट नहीं देखिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। AC मच ACNE, इसका कोड दिया गया है 3 7 29 और 11। तो BOIL इसका कोड क्या होगा? चलिए देखिए, 1 से 3 बनाया जा रहा है मतलब A से 3 का कोड है, यानी कि A का पोजीशन 1 होता है, उसमें कितना ऐड किया गया है? +2, तब तो 3 बना होगा।
3 का कितना होता है सॉरी सी का 3 होता है, 3 में कितना ऐड किया गया है 3 में कितना ऐड किया गया होगा प्लस का 4। अच्छा ठीक है, n का कितना होता है 14, तो यहाँ 14 से 29 कैसे बनाया जाएगा, n का होता है 14, n का 29 दिया है ना, हाँ n का 14, 14 से 29 माइनस 14 कितना का है 15, 15 कैसे होगा, ये तो लॉजिक नहीं लग रहा है। और दूसरा कोई लॉजिक ढूंढिए ढूंढिए आप लोग बताइए। चलिए बताइए, ये तो लॉजिक ये वाला तो नहीं लग रहा है जी। अच्छा कोई बात नहीं है, नहीं लग रहा है तो क्या दिक्कत है, दूसरा ट्राई कर लेते हैं, बहुत सारा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार में आप जो सोचे वही बैठ गया फिट, ऐसा कदापि ना सोचे। देखिए ए से 3 कैसे बनाया जाएगा, ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 ऐड कर दिए 3 हो गया, 3 को इसका पोजीशन वैल्यू 3 होता है, 3 को 2 फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई किए प्लस 1 कर दिए, यानी कि इसमें भी हमारा लॉजिक लग रहा है, 7 बन रहा है। एन का कितना होता है 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करके और प्लस 1 कर दिए, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 करना है। सारे लेटर्स को क्या कर रहे हैं, इसका प्लेस वैल्यू 5 होता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिक्स नंबर प्लस 1 कर दिए 11, तो इसका भी वैसे कर देंगे। बी का कितना होता है 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 लिख देंगे, यानी कि इसका कोड क्या हो जाएगा 5। 15 होता है, 15 दूना 30 प्लस 1, ये कितना हो गया 31, फिर कितना हो जाएगा आई का 9 होता है, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, 9 दूना 18 और 1 19, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 19। फिर एल का होता है 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करेंगे, 12 9 24 और 1 25, यानी कि जिस ऑप्शन में 5 एक 31 19 25 होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। 5 से स्टार्ट होगा और 25 पे जाके एंड करेगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए, तो देख रहे हैं इसमें क्या लग रहा है, एक फिक्स एक लॉजिक लग रहा है कि सारे लेटर्स का प्लेस वैल्यू जो है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 1 किया गया है, यही लॉजिक लग रहा है। चलिए नेक्स्ट, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में मशीन का कोड दिया गया है, ये लिखा जाता है, तो डेंजर का कोड क्या होगा। अच्छा इसमें देख रहे हैं कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है लिख लेते हैं MACHINE, मशीन का कोड है 19 7 9 14 15 20 11। चलिए कैसे होगा, सोचिए सोचिए सोचिए, हमको दिख रहा है, सोचिए क्या होगा। सोचिए, माछी बहुत परेशान कर रहा है जी, सोचिए सोचिए सोच लिए। चलिए इसमें देखिए कुछ नहीं किया गया है, इसका जो
इसका कितना होता है प्लेस वैल्यू 13। 13 से 19 बनाया जा रहा है, तो 13 में कितना ऐड करेंगे 6। देख रहे हैं यहाँ पे भी लॉजिक लग रहा है क्या, 1 + 6 7, ठीक है। इसका 3 होता है, 3 में 6 ऐड कर दिए 9, H 8 + 3 11, I का 9 होता है, 9 में 3 ऐड कर देंगे 12, लेकिन यहाँ पे 12 दिया है, 14 दिया है, सॉरी, यानी कि प्लस का H का 8 होता है, 8 में 6 ऐड करेंगे 14, 9 होता है, 9 में 6 ऐड करेंगे, और N का होता है 14, 14 में कितना ऐड करना होगा 6, क्योंकि फिक्स नंबर हमको सारे लेटर्स में क्या किया गया है, फिक्स नंबर ऐड किया गया है। 5 में कितना ऐड किया गया हुआ 6, तब 11 कोड बना है। यानी कि देख रहे हैं जो इसका प्लेस वैल्यू होता है उसमें मात्र केवल +6 हर एक लेटर्स में ऐड करके उसका कोड कर दे दिया गया है। तो डेंजर का क्या हो जाएगा DANGER। डेंजर का हम कैसे लिख सकते हैं, D का कितना होता है 4, तो 4 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10, यानी कि जो हमारा 10 से स्टार्ट होगा वही ऑप्शन होगा। तो ऐसे भी हम लोग ऑप्शन छाड़ देंगे, एक ही ऑप्शन था जो हमारा 10 से स्टार्ट था। अच्छा, A का कितना होता है 1, 1 में 6 ऐड करेंगे 7। अच्छा, N का होता है 14, 14 में 6 ऐड करेंगे 20। अच्छा, G का 7 होता है, 7 6 13, ठीक है। E का 5 होता है, 5 6 11, ठीक है। R का होता है 18, 18 6 24, 18 6 24 से होता है ना जी। चलिए ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट 50 49 नंबर अभी नहीं हुआ है ना, 48 चल रहा था, 49 नंबर। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में वर्क का यह दिया गया है बहुत पानी पी लेते हैं जी। तो डन का कैसे लिखा जाएगा, चलिए वर्क, काम बहुत जरूरी है भैया, बिना काम के कुछ नहीं हो सकता है। वर्क का क्या दिया हुआ है 4 12 9 और 16, यही दिया हुआ है कोड। हर एक लेटर्स का अपना अपना कोड दिया गया है। तो यानी कि डी का कितना होता है पोजीशन 23, लेकिन हम ये जानते हैं डी का अपोजिट क्या होता है, सॉरी डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है डी। तो अपोजिट यहाँ पे कोड दिया गया, अपोजिट का कितना होता है नंबर 4, बिल्कुल। ओ का अपोजिट एल होता है, एल का कितना होता है 12, आर का कितना होता है 18, 18 का अपोजिट आई आर, आई हो जाएगा, और आई का कोड हो जाएगा 9। अच्छा, पी के पी हो जाएगा अपोजिट, अपोजिट का 16, और यही हमारा कोड दिया हुआ था। तो किसका पूछा है डन, लिख देंगे DONE। पहले इसको अपोजिट कर लेते हैं, DWLOMNB। डी का कितना हो जाएगा 23, एल का 12, एम का 13 और भी का 22। तो जिस ऑप्शन में ये होगा वही परफेक्ट आंसर होगा, 23 12 13 22। चलिए ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में वर्क को यह लिखा जाता है, अच्छा लव को कैसे लिखा जाएगा, पिछले में देखें, पिछले में क्या हुआ था, पिछले में वर्क का अपोजिट दिया हुआ था, लेकिन अब की बार यहाँ पे वर्क का कोड कुछ और दिया हुआ है। काम बहुत जरूरी है, जितना जरूरी प्यार नहीं है। लव पूछा है ना, अपने फैमिली से प्यार करना बहुत जरूरी है, यह भी एक प्रकार का काम ही है वर्क, जो सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं।
क्या जी, कोई दिखा सकता है क्या? नहीं दिखा सकता है तो चलिए इसका बताइए। बताइए क्या कोड है? चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग। 10 सेकेंड, 30 मिनट, 30 सेकेंड का टाइम है आप लोग के पास। चलिए वहां पे जो लॉजिक लग रहा था वर्क में, वो लॉजिक यहाँ पे नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं W का 5 दिया हुआ है, तो इसका अपोजिट क्या होता है? D का 4 होता है, 4 में एक ऐड करेंगे 5। लेकिन जैसे ही यहाँ पे O का 15 होता है, 15 का अपोजिट 12 होता है, तो 12 यानी कि इसका आधा कर दिया गया है, मतलब -6 कर दिया गया। उसमें +1 कर रहा है, इसमें -6 कर रहा है। और R का अपोजिट होता है I, उसका ये यानी कि ये तो लॉजिक नहीं लगेगा। अच्छा पहले इसको लिख लेते, इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है? इसका 23 होता है, इसका 15 होता है, इसका 18 होता है और इसका 11 होता है। तो सर यहाँ पे देख रहे हैं सारे जो नंबर्स हैं डबल डिजिट का है, और यहाँ पे जो कोड दिया गया है सिंगल डिजिट में दिया गया हो। तो यानी कि क्या किया है कि जो डिजिट्स हैं उसको आपस में जोड़ के उसका कोड बना दिया है। यानी कि 1 + 5 इसको ऐड करके 6 बना दिया है, 1 + 8 इसको जोड़ के 9 बना दिया गया है। और के का 11 होता है, तो 1 + 1 करके इसका कोड 2 बना दिया है। तो उसी प्रकार लब का कितना होता है? L का 12, O का 15, L का V का 22 और E का 5। तो सर केवल डबल डिजिट को जोड़ा है, 2 और 1 3, 6, 5 और 1 6 और 2 2 4 और इसका 5। यानी कि जो हमारा कोड होगा 3 से स्टार्ट होगा, 3 6 4 5, 3 6 4 5, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा एक बात और आप लोग से पूछ रहा है, ये बहुत खास चीज है, इसका आप लोग को फुल फॉर्म याद है क्या होता है? तो मुझे जहां तक हम पढ़े हैं वहां तक हम आपको बता दे रहे हैं इसका फुल फॉर्म भी। लेक ऑफ सॉरी, ओशियन ऑफ टीयर्थ, डेथ ऑफ वैल्यू, एंड ऑफ लाइफ। एल से होता है लेक ऑफ सॉरी, ओ से होता है ओशियन ऑफ टीयर्थ, बी से होता है लेक ऑफ सॉरी, ओशियन ऑफ टीयर्थ, डेथ, ई से एंड ऑफ लाइफ, बी से इसका देखिए हिंदी में बता दे रहे हैं। एक होता है मन सन्ना के जिंदगी, और वो से होता है मतलब जब कोई इतना व्याकुल हो जाता है उसके बिना रह नहीं पाता है। और ई का मतलब होता है एंड ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी खत्म। चलिए इस पे हम लोग को ध्यान नहीं देना है, इसलिए आगे देखते हैं। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में KDJQ इसका कोड दिया है 8142 लिखा जाता है, तो PRMT का क्या होगा? PRMT इसका कोड क्या होगा? तो K का होता है 11, 11 से 8 बनाया जा रहा है, यानी कि -3 किया गया है। अच्छा ठीक है। D का होता है 4, यहाँ भी -3 कर दिए, -3 करेंगे तो 1 हो जाएगा। J का होता है, J का कितना होता है? J का होता है 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो यानी कि 4 नहीं होगा, 7 होगा, और उसमें भी नहीं होगा, यानी कि ये तो लॉजिक नहीं लग रहा। तो क्या लॉजिक लगेगा बताइए? बताइए K का कितना होता है? 11। चलिए बताइए आप लोग।
देखिए इसमें जो कोड है बाबू, इसमें क्या कोड है, इसमें यहां मत लिखिए, यहां लिखने से दिक्कत हो जा रहा है। यहां पे लिखते हैं 8 1 4 2। आप लोग ध्यान से पहले इसको नंबरिंग लिख लेते हैं, इसका 11, इसका 4, इसका 10 और इसका 17। यानी कि यहाँ भी वही कर रहा है, सारे लेटर्स को जो 2 डिजिट के लेटर्स हैं उसको आपस में जोड़ के बनाया गया। इसका सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे, सारे लेटर्स को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। इसका कितना हो जाएगा 8। देखिए तो, यानी कि पहले वाले को आखिरी में, दूसरे वाले को सेकेंड आखिरी में, और तीसरे वाले को सेकेंड स्टार्टिंग के दूसरा आखिरी में, और लास्ट को पहला। यानी कि सारे लेटर्स को रिवर्स पैटर्न में लिखा गया है, उसको अंकों को जोड़कर सिंगल डिजिट में बनाकर। तो इसका भी लिख लेंगे PRMT। P का कितना होता है 16, R का 18, M का 13 और T 20। तो इसका कितना हो जाएगा 7, इसका कितना हो जाएगा 9, इसका 4, इसका 2। यानी कि पहले स्टार्टिंग में 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 9 होगा और फिर 7 होगा। यानी कि 2497, 2497, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रिक्वेस्ट को ये लिखा जाता है तो एसिड का क्या होगा। अब क्या है, लेटर और डिजिट दोनों में कोड दिया गया है, REQUEST, रिक्वेस्ट का S2R, 8 S2TU। ठीक है, देखिए R का S दिया है, यानी कि प्लस का 1 किया गया है। E का कितना होता है 5, 5 का 2 दिया हुआ है, यानी कि प्लस का 1 और -3। अच्छा, Q का R, प्लस का 1। अच्छा, Q का कितना दिया है, छूट गया। Q का होता है 17। तो इसको 17 में से 3 घटाएंगे, 17 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 14। ये तो लॉजिक नहीं लग रहा, ये हमारा लॉजिक नहीं लग रहा। तो क्या लॉजिक लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, ये तो लॉजिक नहीं काम कर रहा। चलिए आप लोग बताइए क्या सोच रहे हैं लॉजिक। आप लोग जो सोच रहे होंगे बहुत अच्छा ही सोच रहे होंगे, क्योंकि जो सामने वाला होता है ना उसका दिमाग बहुत चलता है। पढ़ाने वाले की अपेक्षा में सामने वाला का दिमाग बहुत चलता है, क्योंकि वो फ्री माइंडेड रहता है, वो बहुत कुछ सोच सकता है। और जो पढ़ाते हैं वो उतना नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि उनको बहुत कुछ समझाना होता है। यू है ना जी। चलिए इसको यहां ना लिखकर यहां लिख देते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं। R का कोड है, R को S लिखा जा रहा है और इसको 2 लिखा जा रहा है। Q का कितना है, R है, वेरी गुड। इसका 8 है, वेरी गुड। U का 8 दिया हुआ है और S का कितना दिया हुआ है, S का, अरे E का 8, S दिया हुआ है 5 होगा इसका कोड, और इसका
REQUEST, 2 2 4 6 2 8। ये वो छूट गया है का क्वेश्चन में, एक छूट गया है का? REQUEST, REQUEST। S2R5, S2R5 है 5। अच्छा 8 नहीं है, यहाँ पे 8 नहीं है, तभी तो कंफ्यूज हो जा रहा है। यहाँ पे 8 नहीं है बाबू, क्वेश्चन में 8 यहाँ पे नहीं है, गलत है, क्वेश्चन टाइप हुआ है। तो यहाँ पे भी हम लोग 8 को हटा देंगे, यहाँ पे 5 है, 5 S है, सॉरी S2T और इसका U, ये S है। S है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा लॉजिक लग रहा है। देखिए 18 से 19 बनाया जा रहा है, यानी कि प्लस का 1 किया गया है, इसमें भी प्लस का 1 किया गया है, इसमें भी प्लस का 1 किया गया है। अच्छा इसमें भी प्लस का 1 किया गया है और इसमें भी प्लस का 1 किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। और ई का कोड 2 है और यहाँ भी ई का कोड 2 है। तो इसमें जो लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे वॉवेल्स का लॉजिक लग रहा है। वॉवेल्स हमारा कौन कौन होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ए का स्थान 1 होता है और यू का स्थान 2 होता है, आई का स्थान 3 होता है और ओ का स्थान 4 होता है और यू का स्थान 5 होता है। वॉवेल्स में होता है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू पोजीशन ये नहीं होता है, ए का केवल सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू होता है, बट ई का 5वां स्थान होता है। लेकिन यहाँ पे ये वॉवेल्स में दूसरा स्थान पर आता है, ये तीसरा स्थान पे आता है, ये चौथा स्थान पे आता है, ये 5वां स्थान पे आता है। तो सेम लॉजिक लगा हुआ है। ई देखे, ई दूसरा स्थान पे आता है और तो कोई वॉवेल्स नहीं है, ई यहाँ भी है, ई दूसरा स्थान पे आता है। मतलब वॉवेल्स को नंबर में कोड दिया हुआ है और जो कॉन्सोनेंट है उसमें +1 करके लिखा गया है। यही लॉजिक फिट है। तो इस पे हम लोग कर लेते हैं। चलिए, जो हमारा वॉवेल्स है उसको नंबर में कन्वर्ट कर देंगे और जो कॉन्सोनेंट है उसमें +1 करके लिख देंगे। तो किसका लिखना है? एसिड, ACID, एसिड। सी में कितना 1 करेंगे? +1 ऐड करेंगे तो डी हो जाएगा। ठीक है, डी में +1 ऐड करेंगे तो ई हो जाएगा। अच्छा, AEI, इसका कोड क्या हो जाएगा? 3 और इसका कोड 1। तो हमारा क्या फाइनल कोड हो जाएगा? 1D3E, 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 1D3E। चलिए, अब दिया हुआ है मैनेजर का 34, डायरेक्टर का 35, असिस्टेंट का 36, तो स्टाफ का क्या होगा? वाह, मैनेजर, डायरेक्टर, असिस्टेंट, तो स्टाफ का पूछ लिया है। चलिए बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 53। चलिए बताइए। चलिए, मैनेजर का 34 दिया हुआ है, डायरेक्टर का 35 दिया गया है, असिस्टेंट में 36 दिया गया है। चलिए बताइए। तो जो मैनेजर है, MANAGER, मैनेजर का कितना है? 34। वेरी गुड। डायरेक्टर, DIRECTOR, डायरेक्टर का 35। अच्छा, असिस्टेंट का देखते हैं, ASSISTANT, असिस्टेंट का दिया हुआ है 36। कैसे होगा? तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड पैटर्न,
नंबर कोडिंग में। और सेकंड पैटर्न हमारा कहता है कि सारा नंबर्स का अलग अलग कोड दिया हुआ होगा, तो इसमें भी बिल्कुल दिया हुआ है अलग अलग कोड, बस हम लोग को जानना है। ये 3 है, ये 4 है, अलग अलग है क्या कि देखिए इसमें पहले में वॉवेल्स की संख्या 3 है और कॉन्सोनेंट की संख्या 4 है। देख लीजिए टोटल 7 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ए और ई 3 वॉवेल्स हैं, बाकी 4 कॉन्सोनेंट हैं, आई ई और कौन होगा, आई ई ओ, ये 3 वॉवेल्स हैं और 5 कॉन्सोनेंट हैं। अच्छा, ए ई आई ओ यू होता है 1 2 3, 3 वॉवेल हो गया और 6 कॉन्सोनेंट, तो ये तीनों डाटा फिट हो गया। तो स्टाफ का देखते हैं, STAFF स्टाफ, तो इसमें कितना है 1, एक ही है तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा और 1 2 3 4, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14। देखें ये सिंगल डिजिट दिया हुआ है, बट हम लोग को लॉजिक पहचानना है कि इतना छोटा कैसे हो सकता है। तो 34 और तो कुछ से हम लोग को 2 लॉजिक पढ़ रहे हैं और दोनों लॉजिक हम लोग पढ़ लिए। अब 1-2 क्वेश्चन और है, उसको लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 54, 8 का 20 है, BAT बैट का 40 है, तो कैट का क्या हो जाएगा। अब 8 का 20 कैसे आएगा, A का होता है 1 और T का होता है 20, यानी कि 1 गुना 20 किया गया होगा तो 20 आया होगा। यही लॉजिक लग रहा है क्या। B का 2 होता है, A का 1 होता है, T का 20 होता है, 20 एकम 20 दुना के 40, वाह फिट हो गया जी। तो कैट हो जाएगा CAT, कैट का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखते हैं 3 × 1 × 20, यानी कि 60 हो जाएगा। यानी कि 8 का कोड 20 दिया हुआ है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यानी कि 8 का 20 होगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे 40, और C का कैट, डॉग का अलग हो जाएगा, डैट का, फैट का, मैट का, चैट का, जिसका करना है सबका कर सकते हैं। डियर, DEER, डियर का कोड है 12215, ठीक है। हाई, HIGH, हाई का कोड है 5645, वेरी गुड। तो HEEL, हेल का कोड क्या होगा, चलिए बनाइए आप लोग। चलिए लॉजिक ढूंढिए, लॉजिक सारा खेल लॉजिक का है। यहाँ पे जो लॉजिक लगेगा क्या लगेगा बाबू, D का कितना होता है 4, E का कितना होता है 5 और 18 होता है। अच्छा D 4 से 1 बनाया जा रहा है, यानी कि इसमें कितना है -3 किया होगा, यानी कि इसमें -3 करके देखते हैं, -3 किए तो 1 हो गया, इसमें भी -3 करते हैं तो 2 हो गया, इसमें भी -3 करते हैं तो 2 हो गया, और इसमें भी -3 करते हैं तो 15 हो गया। अच्छा यही तो नहीं दिया है, हाँ जी यही तो दिया है, वाह तब तो आप लोग तेज हैं। तो कितना है 5, अरे सॉरी H का कितना है, H का 8, I का 9, G का 7 और H का 8। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डबल डिजिट था इसलिए यहाँ पे 2
2 नंबर दिया हुआ था 15, तो 8 में से 3 जाएगा 5, 9 में से 3 जाएगा 6, और 7 में से 3 जाएगा 4, और 8 में से 3 जाएगा 5। यह भी हमारा फिट हो गया। तो इसका देखते हैं, एज का 8, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 2, 12 में से 3 जाएगा 9, यानी कि 5229। 8 में से 3 जाएगा 5। ऑप्शन गलत है क्या? ऑप्शन गलत है क्या? ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, सुधार लीजिएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन यहाँ एक ही, हाँ, ऑप्शन नंबर 5229 ऑप्शन गलत टाइप हो गया है। इसको काट के यहाँ पर लिख लीजिएगा 5229। ये ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग। इसको हम लोग अगला लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लिए यहीं, आज का सभा यहीं समाप्त होता है। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इसको रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़िए, और हमारा जो चैनल है इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स एकेडमी, उसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हर जो भी फील्ड का एग्जाम है, आपका बीपीएससी का है, यूपीएससी का है, एसएससी का है, एमटीएस का, मतलब जो भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम हो, 6th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों को हमारे ऑफलाइन में भी पढ़ाया जाता है और ऑनलाइन में भी पढ़ाया जा रहा है। तो आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए। जो ज़रूरतमंद के लोग हैं, जिनको तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा हमारे ऐप के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से। उनको जोड़िए और बहुत कुछ सीखेंगे। वो भी कैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाता है, कैसे हम लोग सारा चीज, अभी तो बेसिक चल रहा है। जब हम लोग ये सब खत्म कर लेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट पे काम करेंगे। जैसे एडवांस में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सीजीएल मेंस में कैसे क्वेश्चन आता है, सीएचएसएल मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग सारा टाइप कवर कराएंगे। आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हमसे जुड़कर पढ़ सकते हैं, सारा चीज शेयर कर सकते हैं। बस यही चैनल के माध्यम से, अभी तो फिलहाल यही चैनल है, इसके बाद देखा जाएगा, लेकिन अभी तो हमारे यही चैनल पे सारा कंटेंट डलाएगा। तो आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और बस, ओके, बेस्ट ऑफ लक। कल हम लोग फिर मिलेंगे लेक्चर 5 के साथ, और कल का अंतिम लेक्चर होगा, कोडिंग डिकोडिंग कल खत्म होगा। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। थैंक यू।